Hello students, welcome to Sincere Education. My name is Krishna Chandra और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ क्लास 11th और क्लास 12th की मैथ्स के सिलेबस के बारे में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है सेशन 2021 और 2022 में जो क्लास 11th और 12th की जो मैथ्स है उसको दो टर्म में डिवाइड कर दिया गया है ना। टर्म वन में जो है आपको एक सिंगल पेपर मैथ्स का होगा जिसमें जो 90 मिनट्स का होगा मीन्स 1.5 आवर्स का, राइट, क्योंकि मैक्सिमम 40 मार्क्स का होगा। ओके, और इसमें आपको 5 यूनिट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें पहला यूनिट है वो है सेट्स एंड फंक्शन। क्या है? सेट्स एंड फंक्शन, जिससे आपको 11 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितने मार्क्स का? 11 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और सेकेंड यूनिट है अलजेब्रा, और अलजेब्रा से आपको पूछा जाने वाला है 13 मार्क का क्वेश्चन। एंड थर्ड यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपसे पूछा जाएगा 6 नंबर का क्वेश्चन, मीन 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और फोर्थ यूनिट है जो कैलकुलस है। कैलकुलस से आपको बहुत कम वेटेज रखा गया, आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन केवल पूछे जा रहे हैं यहाँ से। और जो लास्ट यूनिट है वो स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी है, इससे आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन, 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्योंकि टोटल आपका जो पेपर वन होगा मैथ्स का, टर्म वन का, अब ये जो होगा टोटल 40 मार्क्स का होगा। ओके, और जो है आपको 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा। इंटरनल असेसमेंट होगा जिसमें दो चीजें होंगी, एक तो पीरियोडिक टेस्ट होगा और दूसरा जो है आपका, आपको जो इंटरनल एक्टिविटी या फिर जो भी वाइवा वगैरह होगा उसके 5 मार्क्स होंगे। ठीक है, पीरियोडिक टेस्ट का 5 मार्क्स होगा और जो आपका जो एक्टिविटी होगी और जो वाइवा होगा उसको मिला करके आपको जो है 5 मार्क्स का पेपर इंटरनल असेसमेंट होगा। तो टोटल आपका 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा। तो यहाँ पर एक चीज और मेंशन है, नो चैप्टर वाइज वेटेज। यहाँ पर लिखा गया है कि चैप्टर वाइज कोई वेटेज नहीं है। ऐसा नहीं ये चैप्टर इतने नंबर का आएगा, ये चैप्टर इतने नंबर का है, ऐसा कोई मेंशन नहीं है। जो सीबीएसई ने मेंशन किया है चैप्टर वाइज वेटेज नहीं दिया, उसने यूनिट वाइज वेटेज दिया, राइट। इस पर्टिकुलर यूनिट से इतने मार्क्स पे आएंगे तो आएंगे ही। ठीक है, और टर्म वन का जो एग्जाम है आपका नवंबर दिसंबर में होने वाला है। तो जो क्लास 11th और क्लास 12th का जो है, मैं आप सभी लोगों को इसी चैनल पर आपको लेक्चर कंटिन्यूअस बेसिस पर आपको प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, जो कि सारे चैप्टर्स को कवर करेगा और बहुत ही अच्छी, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं कराऊंगा, टेंशन मत लेना इस बात की। ठीक है, जो यूनिट फर्स्ट है जिसे हम शेड्स एंड फंक्शन बोलते हैं, इसमें पहला चैप्टर है सेट्स, दूसरा चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शन। आप ये जो अंदर वाले कंटेंट है इनको आप देख लेना एक बार, है ना। आप सीबीएसई एकेडमिक वाले साइट से आप चेक कर लेना, वहां से आपको ये मिल जाएगा कंटेंट, राइट। तो सेट्स और क्या नाम है, सेट्स और फंक्शन जो पहला यूनिट है, इनमें दो चैप्टर है आपके पास। कितने चैप्टर्स हैं? दो चैप्टर, सेट्स, दूसरा है रिलेशंस एंड फंक्शन। और दूसरा यूनिट है आपके पास अलजेब्रा। अलजेब्रा में जो पहला चैप्टर है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड द सेकंड चैप्टर इज सीक्वेंस एंड सीरीज। और आपके पास जो थर्ड यूनिट है आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको केवल पूछा जा रहा है, केवल आपसे पूछा जा रहा है स्ट्रेट लाइन से आपको क्वेश्चन, आपको यूनिट टर्म वन में आपको मिलने वाले हैं। और जो फोर्थ यूनिट है कैलकुलस, कैलकुलस में आपको लिमिट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो यूनिट 5 है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इस यूनिट से आपको स्टैटिक्स से क्वेश्चन टर्म वन में पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम जो है पहले जो है अपनी लेक्चर्स में आपको बताएंगे जो है ये आपको जो टर्म वन में जो भी टॉपिक्स आने वाले हैं उन्हीं को लेक्चर में रखेंगे, ठीक है। और ये एक कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर होगा, आपको एक रेगुलर इंटरवल पर ये सारी वीडियो मिलते रहेंगे। ओके, तो आप लोग देखना जरूर भूलना मत, है ना। आप इन सारे लेक्चर्स को देखना मत भूलना। और मैं आपको बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक ले जाऊंगा और इसमें केवल एनसीईआरटी पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं रखूंगा।
आपको एनसीईआरटी तो पूरा कवर कराऊंगा ही कराऊंगा, आपको और भी लाइक आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा के भी क्वेश्चंस आपको मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ, राइट। और मोस्टली जो आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा के जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको मैं कराता रहा हूँ, ठीक है। तो अब जो आता है नेक्स्ट थिंग, जो मैंने बताया जो इंटरनल असेसमेंट होता है 10 मार्क्स का, वो इन्होंने बताया दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो पीरियोडिक टेस्ट होगा, रेगुलर टेस्ट होगा मंथली या मंथली वाइज या 3 महीने या 2 महीने पर जो पीरियोडिक टेस्ट होगा उसको आपको 5 मार्क्स मिलेगा। और जो मैथमेटिक्स एक्टिविटीज के उसको आपको 5 मार्क्स मिलेगा। मैथमेटिक एक्टिविटीज में क्या क्या आ रहा है, एक्टिविटी फाइल रिकॉर्ड, टेस्ट टर्म एंड असेसमेंट ऑफ वन एक्टिविटी एंड वाइवा वाइवा आपको यहाँ से 5 मार्क्स। ठीक है, ये आपका रहा इंटरनल असेसमेंट। अब आता है क्लास जो 11th में जो टर्म 2 का पेपर है, उसमें भी एक सिंगल पेपर होगा और इसका भी मैक्सिमम मार्क्स 40 ही रखा गया, ओके। और जो ये पहला जो पेपर है इसमें भी 5 जो टर्म 2 का जो पेपर है इसमें भी आपको 5 यूनिट से ही आपको क्वेश्चन आएंगे। और जो पहला यूनिट है शेड्स एंड फंक्शन, बट इसमें जो चैप्टर है अंदर वाले जो चैप्टर है वो चेंज है, ठीक है। शेड्स एंड फंक्शन में वहां होता है सेट्स और रिलेशन सेट फंक्शन का होता है ना। टर्म 1 में आपको सेट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। टर्म 1 में सेट्स एंड फंक्शन जो यूनिट 1 है वहां से सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट यहाँ से कुछ डिफरेंट चैप्टर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ आपको आपको जो है जो सेट्स एंड फंक्शन से 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अलजेब्रा से आपको 11 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 9 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैलकुलस से 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इनको आप टोटल करोगे तो आपको टोटल 40 मार्क्स का पेपर होने वाला है। और इंटरनल असेसमेंट जैसा टर्म 1 में था वैसा ही टर्म 2 में भी, ठीक है, जो कि 10 मार्क्स का होगा। सेट्स एंड फंक्शन में जो चैप्टर्स आ रहे हैं वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और इसमें अंदर वाले कॉन्सेप्ट को मैं आपको डिटेल में पूरा आपको पढ़ाऊंगा, इस बात की आप टेंशन मत लेना। आपको दूसरा यूनिट है अलजेब्रा। अलजेब्रा में हम बात करेंगे, अलजेब्रा में जो चैप्टर्स इंक्लूड है वो कौन कौन से, लीनियर इनइक्वालिटीज। दूसरा चैप्टर जो इंक्लूड है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। अब थर्ड यूनिट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि कोनिक सेक्शन। अब कोनिक सेक्शन में क्या क्या है, आपको सर्कल से क्वेश्चन आएंगे, इलिप्स से आएंगे, पैराबोला, हाइपरबोला, इन सभी से रिलेटेड आपको कोनिक सेक्शन से क्वेश्चन पूछे। और जो सेकंड चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री से क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाने वाले हैं। और आपको यूनिट 4 जो कैलकुलस है यहाँ से आपको डेरिवेटिव से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यूनिट 5 से आपको स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जो है यहाँ से केवल प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, ठीक है। और आपको पता है इंटरनल असेसमेंट आपको 5 मार्क्स का, ठीक है, 10 मार्क्स का होगा जिसमें पीरियोडिक टेस्ट 5 मार्क्स का होगा और मैथमेटिक्स एक्टिविटीज होगा आपको 5 मार्क्स के होंगे, ओके। अब आता है क्लास ट्वेल्थ के जो मैथमेटिक्स का जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो भी जैसा क्लास 11th है वैसा ही है यहाँ पर भी, है ना। और ये जो है टर्म इसमें भी टर्म 1 और टर्म 2 है। यहाँ पर भी पहला पेपर 40 मार्क्स का होने वाला और दूसरा जो टर्म 2 का पेपर होने वाला वो भी 40 मार्क्स का होने वाला। और यहाँ पर क्या है, आपको जो पहला टर्म 1 में 90 मिनट्स का टाइम मिलने वाला और मैक्सिमम मार्क्स 40 मार्क्स का है। और जो आपको जो यूनिट्स मिलने वाले वो आपको यहाँ 4 यूनिट्स मिलने वाले हैं। यहाँ पर बाय मिस्टेक आई थिंक यहाँ थर्ड ये 4th यूनिट आप 4th नंबर कर लेना, है ना। यहाँ पर ओनली 4 यूनिट्स क्लास 12th में जो टर्म 1 में केवल आपको 4 यूनिट्स या दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शन, अलजेब्रा, कैलकुलस एंड द लीनियर प्रोग्राम। अब आपको रिलेशंस एंड फंक्शन से आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अलजेब्रा से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कैलकुलस से 17 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। लीनियर प्रोग्रामिंग से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा।
टोटल आपको 40 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाएंगे। इंटरनल असेसमेंट यहाँ पर भी 10 मार्क्स का, तो कह सकते हो जो टर्म 1 का जो टोटल मार्क्स है वो कितना है, 50 मार्क्स का। कितना है, 50 मार्क्स का। तो आप, अच्छा एक चीज जो भूल रहा है, क्लास 11th में आपने देखा होगा, इसको अगर नोटिस किया होगा आपने, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो है क्लास 11th में आपको जो चैप्टर नंबर, आप अगर जो एनसीईआरटी की बुक आप उठाओगे तो क्लास चैप्टर नंबर 8 है। क्या है, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 जिसमें बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम, फाइनल बाइनोमियल थ्योरम, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 12, ये क्या है, इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये क्या है, थ्री डी ज्योमेट्री है ना, थ्री डी ज्योमेट्री। आपको यहाँ पर क्या मेंशन है, थ्री डी ज्योमेट्री, ये चैप्टर। और एक चैप्टर और आपको मैथमेटिकल रीजनिंग, जो चैप्टर नंबर 14 है। क्या है, चैप्टर नंबर 14 है, मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग। ये चैप्टर जो है आपको, आप अगर जो ध्यान सिलेबस को पढ़ोगे तो ये तीनों चैप्टर्स जो है क्लास 11 से आपको डिलीट कर दिए गए है ना। जो है सीबीएसई का जो नया सिलेबस आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है चैप्टर 8, चैप्टर 12 और चैप्टर 14 क्लास 11 की जो मैथ है उसमें इन सारे चैप्टर को डिलीट कर दिया गया। बट आप ऐसा मत करना, ठीक है। आप कोशिश ये करना कि इन चैप्टर्स को भी, उन सारे चैप्टर जो एग्जाम में आ रहे हैं इनको पढ़ने के बाद इनको भी आप जरूर पढ़ लेना, क्योंकि फाइनली आपको कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर कोई और एग्जाम से आपको देखने को जरूर मिलेगा, इसलिए आप इनको मिस मत करना। वैसे ठीक है, ये तो कोविड की वजह से ऐसा किया गया है कि आपके जो चैप्टर्स हैं कुछ रिड्यूस कर दिए गए, बट आपको रिड्यूस अपने तरफ से नहीं करना, आपको सारे चैप्टर्स को पढ़ना, ठीक है। हो सके तो, पॉसिबल हो तो जरूर पढ़ना। ओके, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 12, इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, एंड चैप्टर नंबर 14, मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग। ओके, ये सारे चैप्टर्स आपको डिलीट कर दिए गए। ओके, मीन ये चैप्टर जो है सिलेबस में नहीं है, आप क्लास 11 की मैथ में ये सिलेबस में नहीं है। और जो आपका जो चैप्टर है, एक चैप्टर है अपने, हाँ ठीक है, इतना ठीक है, इतना आप, इतनी बात को आपको क्लास 11 के लिए बहुत ही फोकस होकर समझना होगा, ठीक है। तो सिलेबस डाउनलोड करना, ये इंपॉर्टेंट बात नहीं, आपको सिलेबस के अंदर क्या क्या चल रहा है उसको जरूर आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो अब हम आए थे क्लास 12 की मैथ में, तो आपको मैंने बता दिया था यहाँ पर भी 50 मार्क्स का टोटल जो है, 50 मार्क्स का 40 मार्क्स का पेपर होने वाला है और 10 मार्क्स का आपको इंटरनल असेसमेंट होने वाला है, मिलने वाला है, ठीक है। अब जो यहाँ पर जो आने वाला है क्लास यूनिट, यहाँ पर जो यूनिट फर्स्ट में आपको पूछे जाने वाला है रिलेशंस एंड फंक्शंस में क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, यहाँ पर दूसरा जो है वेक्टर फंक्शन में दूसरा जो चैप्टर है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। सेकंड यूनिट जो अलजेब्रा है, अलजेब्रा से आपको केवल मैट्रिसेस से क्वेश्चन, मैट्रिसेस से क्वेश्चन आएंगे, डिटरमिनेंट से क्वेश्चन आएंगे। और यूनिट थर्ड जो है कैलकुलस, कैलकुलस से आपको पूछा जाने वाला है चैप्टर पहला जो है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। और चैप्टर 2 जो आपको कैलकुलस में पूछा जाने वाला है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एंड द लास्ट यूनिट जो हमारे पास है वो है वो लीनियर प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। लीनियर प्रोग्रामिंग से जो केवल आपके पास एक चैप्टर है जो लीनियर प्रोग्रामिंग से आपको क्वेश्चन, ठीक है। इसमें जो है आपको यहाँ पर भी पीरियोडिक टेस्ट होगा जो कि 5 मार्क्स का होगा, और मैथमेटिक्स एक्टिविटीज पर आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के, आप 5 मार्क्स करेगा, है ना। और जो 12th में जो टर्म 2 का जो पेपर होने वाला उसमें भी आपको टोटल 40 मार्क्स का पेपर होने वाला है।
और इसमें आपको जो है ओके ओके जो मैंने आपको वहाँ यूनिट नंबर 4 बताया था, तो वो यूनिट नंबर 5 ही है। बस उसको थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। वो यूनिट नंबर 5 नहीं, वो यूनिट नंबर 4 ही है, ओके। अब यहाँ पर जो आपको क्लास 12th में जो है आपको यूनिट्स डिफरेंट हो गए। यहाँ पर यूनिट थर्ड आ रहा है। यूनिट थर्ड में आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलस से क्वेश्चन, जो कि आपको हाईएस्ट वेटेज का है ना, आपको 18 मार्क्स का क्वेश्चन कैलकुलस से केवल आ रहा है। और जो यूनिट नंबर 4 है वो क्या है, वेक्टर्स एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, यहाँ से आपको 14 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। और वहां जो टर्म 1 में था वो यूनिट नंबर 5 वो था आपको। यूनिट नंबर 5 में आपको था, अगर जो आप देखो यूनिट नंबर 5 में आपको लीनियर प्रोग्रामिंग था, है ना। और ये आपको चेंज करना है, यूनिट नंबर ये 4 नहीं है, ये यूनिट नंबर 5, ठीक है, यूनिट नंबर 5, ठीक है। ओके, आगे आते हैं। तो हमारे पास ये हमने लिखा टर्म 2 में हमें हमें जो है जो 6th यूनिट है वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, और वहां से हमें 8 मार्क्स के क्वेश्चन और टोटल हमें 40 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। जैसा टर्म 1 में है सेम वैसा ही है, उतने ही मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। बस आपको यूनिट में यूनिट अलग है या फिर यूनिट सेम है, बट उसके अंदर जो चैप्टर जो है अलग है। ओके, इंटरनल असेसमेंट टाइम आपका होगा। अब देखो कैलकुलस में आपको इंटीग्रल्स, पहला जो चैप्टर है इंटीग्रल्स, दूसरा चैप्टर है एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स, एंड थर्ड चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो यूनिट नंबर 4 है वो है वेक्टर्स एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। क्या है, वेक्टर्स एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाने वाला है वेक्टर से, वेक्टर अलजेब्रा से, एंड द सेकंड चैप्टर जो है आपको थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री से पूछा जाएगा। क्वेश्चन जो है आपको थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री से पूछा जाएगा। और यूनिट नंबर 6 से आपको प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रोबेबिलिटी में आपको केवल जो चैप्टर इंक्लूड है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट सेम है जैसा वहां था, ठीक है। तो यहाँ से आपको सिलेबस को देख लेना है और केयरफुली देख लेना है, ठीक है। और मैं आपको जो है क्लास 11th क्लास 11th 11th की जो मैथ्स है उसका जो टर्म वाइज, मैं पहले टर्म 1 का जो टॉपिक है उसको कराऊंगा, देन मैं टर्म 2 का टॉपिक कराऊंगा, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली मैं क्लास 12th में भी इसी तरह से आपको क्लास 12th में भी आपको टर्म 1 भी पहले करवाऊंगा, देन आपको टर्म 2 करवाऊंगा, ठीक है। और ये वीडियो आपको रेगुलर मिलेगी, आप इस बात से आप बेफिक्र रहिए, आप इस बात से बेफिक्र रहिए। और मोस्ट प्रोबेबली जो ये क्लासेस होंगी, क्लास 11 की जो वीडियो होगी वो आपको क्लास 11 की जो वीडियो होगी 11 की जो वीडियो होगी मोस्ट प्रोबेबली आपको MWF में मिलेगी। और कब से मिलेगी आपको, 13 ऑफ कौन सा मंथ चल रहा है, सितंबर, 13 ऑफ सितंबर से आपको यहाँ से वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगी। और जो आपको क्लास 12 की जो वीडियो है, क्लास 12 की जो वीडियो है वो आपको TTF में मिलेगी, और ये भी आपको 14 सितंबर से आपको मैं प्रोवाइड कराना शुरू कर दूंगा। और ये हमारे चैनल पर आपको जो है एवरी डे एवरी डे एवरी डे इवनिंग 5 PM पर आपको एवरी डे आपको इवनिंग में 5 बजे वीडियो जो है आपको, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को मिस मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं जो है आपको जो है एनसीईआरटी के साथ साथ एनसीईआरटी के साथ साथ एनसीईआरटी के साथ साथ मैं आपको करवाने वाला हूँ RS अग्रवाल से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। RS अग्रवाल
आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ओके। एनसीईआरटी के मैं आपको सारे क्वेश्चन और जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स है उसको भी मैं कराऊंगा यहाँ पर। एनसीईआरटी मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपको एनसीईआरटी से क्वेश्चन मिलने वाले हैं, आर एस अग्रवाल से क्वेश्चन मिलने वाले हैं, आर डी शर्मा से भी क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को देखना मिस मत करिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर उन बच्चों के लिए जिनका कोविड की वजह से कोचिंग या फिर ट्यूशन नहीं हो पाया है या फिर क्लासेस नहीं हो पाई है, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलेंगे अब आपको मैं 13 सितंबर को क्लास 11 का कोई एक चैप्टर लेकर के आपके सामने हाजिर होगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।